हाय गाइज, आज का हमारा टॉपिक है भारत के पर्वत, द्वीप, परिसर, मिट्टी, विज्ञान और नदियाँ। यह जो टॉपिक है यह ज्योग्राफी से ही है और यह पार्ट नंबर 5 रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो उत्तर भारत में रिहंद नदी पर बनाई गई बांध से बनी है। जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो उत्तर भारत में रिहंद नदी पर बनाई गई बांध से बनी है। नेक्स्ट देखिएगा, कोलोराडो नदी पर निर्मित मिड झील संसार का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। जो कोलोराडो नदी पर निर्मित मिड झील है वो संसार की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। नेक्स्ट देखिएगा, चिल्का उड़ीसा में स्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। जो चिल्का झील है वो उड़ीसा में स्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। नेक्स्ट देखिएगा, पुलिकट एक लैगून झील है जो आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। जो पुलिकट झील है वो एक लैगून झील है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, होगेनकॉल जलप्रपात कावेरी नदी पर है। जो होगेनकॉल जो जलप्रपात है वो कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है, वरही नदी पर है। जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कोचिकल है, वह कर्नाटक में है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो वह 455 मीटर है। नेक्स्ट देखिएगा, सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ यानी कि दोमट मिट्टी है, जो गेहूं एवं धान के लिए अच्छी होती है। जो सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी की बात करें तो वह जलोढ़ मिट्टी है, यानी कि दोमट मिट्टी है, जो गेहूं एवं धान की फसल के लिए अच्छी होती है। नेक्स्ट देखिएगा, जलोढ़ मिट्टी में पोटास, चूना एवं जैव पदार्थों की प्रचुरता एवं नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें पोटास, चूना एवं जैव पदार्थों की प्रचुरता तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बांगर के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसको खादर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। जो काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उत्तम होती है, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। जो कपास की खेती के लिए जो काली मिट्टी होती है वो एक उत्तम किस्म की मिट्टी मानी जाती है कपास के लिए, जिसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, काली मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में अधिक पाई जाती है। जो काली मिट्टी है यानी कि रेगुर मिट्टी वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में अधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। जो काली मिट्टी होती है उसमें नमी धारण करने की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है। नेक्स्ट देखिएगा, लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग प्रायः लाल होता है। जो लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण ही लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। नेक्स्ट देखिएगा, लाल मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। चूने का इस्तेमाल कर इसकी उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। जो लाल मिट्टी है उसमें वह उर्वरता विहीन एवं की बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है और इसके इस्तेमाल के लिए, इसकी उर्वरता बढ़ाने के लिए इसमें चूने का प्रयोग किया जाता है या मिलाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, लाल मिट्टी मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत यानी कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पाई जाती है। जो लाल मिट्टी पाई जाती है वो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु यानी कि प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में शैलों के टूट-फूट तथा जल के साथ चूना व सिलिका के निक्षालन से हुआ है। जो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है वो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में शैलों के टूट-फूट तथा जल के साथ जो चूना व सिलिका के निक्षालन से इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिएगा, चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी उत्तम होती है, जिसमें आयरन एवं सिलिका होता है। जो चाय की खेती के लिए जो उत्तम मिट्टी की बात करें तो वह लेटेराइट मिट्टी होती है, जिसमें आयरन एवं सिलिका होता है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। जो भारत की जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। नेक्स्ट देखिएगा,
भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में केरल में होता है। जो भारत में मानसून का आगमन होता है वो जून के प्रथम सप्ताह में केरल में होता है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, जिसका सर्वाधिक आगमन केरल में जून के प्रथम सप्ताह में होता है। जो भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, जिसका सर्वाधिक आगमन जो है केरल में जून के प्रथम सप्ताह में ही होता है। नेक्स्ट देखिएगा, जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों यानी कि कोरोमंडल तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून यानी कि उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। जो जाड़ों के दिनों में जो यानी कि जो सर्दियों में जो वर्षा होती है वो कोरोमंडल तट पर वर्षा लौटते हुए मानसून यानी कि उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। जो भारत में पश्चिमी समुद्री तट पर जो वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा होती है। नेक्स्ट देखिएगा, ग्रीष्म काल में आने वाली तूफानों को पश्चिमी बंगाल में काल वैशाखी कहा जाता है। जो ग्रीष्म काल में जो है आने वाले जो तूफान को पश्चिम बंगाल में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।